तो मिलिए एनसेफोप्राइड और यहाँ के 6 नए सदस्यों से। ये सारे कब्स साथ में ही खेलते हैं और साथ में ही खाना भी खाते हैं, सिवाय इनमें से एक के, मिसफिट। ये कहानी इसी की है। इसके चारों तरफ किलर्स मौजूद हैं और इसका परिवार ही है जो इसके और एक निर्दयी दुनिया के बीच दीवार बनकर खड़ी है। लेकिन तब क्या होगा जब ये दीवार धराशायी हो जाएगा। कहीं खोया हुआ और सहमा हुआ सबसे छोटा कब कई बार मुसीबतों में पड़ता है, लेकिन मिसफिट के जीने की चाह और हिम्मत का कोई जोड़ नहीं। तो चलिए मेरे साथ जाम्बिया के लुएंग्वा वैली में और देखिए मिसफिट के जीवन को बिल्कुल करीब से। ये है लुएंग्वा रिवर, जाम्बिया के लुएंग्वा नेशनल पार्क की जान। लेकिन अभी ये सूख रहा है क्योंकि पिछले 6 महीनों से यहाँ बारिश हुई ही नहीं है। वैसे इसी नदी के किनारे एक बहुत ही खास परिवार रहता है। ये है एनसेफोप्राइड, 20 लायंस का एक ताकतवर परिवार। इसमें अभी हाल में ही 6 नए बच्चों का जन्म हुआ है। यहाँ हर बच्चे का व्यवहार अलग अलग है। कुछ बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले हैं तो कुछ हर वक्त गुस्सा रहने वाले। ये दोनों ट्विंस हैं, एक मेल और एक फीमेल, और इनसे कुछ हफ्ते छोटे हैं ये 4 मेल कप्स। इनमें से एक सबसे छोटा और कमजोर है। ये अभी तक बाकी के बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाया है। कुछ बच्चों को कोख में ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन मिसफिट के साथ इसका बिल्कुल उल्टा है। और अभी भी यह छोटा बच्चा मील्स के दौरान अपने भाई बहनों से काफी पीछे रहता है। मेल लायंस के जीवन में दोस्ती से ज्यादा जरूरी और कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आगे चलकर यही साथ गठबंधन में बदल जाएगा और तब ये अपने एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। बड़े ट्विंस का फ्यूचर तो काफी सही लग रहा है। पकड़म पकड़ाई और कुश्ती इनके फेवरेट गेम्स हैं और इससे ये दिन ब दिन और ताकतवर होते जा रहे हैं। लेकिन मिसफिट इन सबको मिस आउट कर रहा है। कुछ देर के बाद ट्विंस में से एक इसे अप्रोच करता है, लेकिन यहाँ मिसफिट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर जब तक ये थोड़ा नॉर्मल होता है तब तक वो ट्विन यहाँ से जा चुका होता है। लगता है इसे बहुत भयंकर वाली सोशल एंजाइटी है। अब जैसे जैसे सूखे का मौसम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बफेलोस बचे खुचे पानी के आसपास जमा होने लगे हैं। इनके जस्ट पीछे ही एक हाइना क्लैन भी है, और हाँ, लेपर्ड भी। अगर इसने किसी बच्चे को अकेला पाया तो फिर तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन ही होगा। वैसे भी लायंस का 10 में से सिर्फ एक ही बच्चा बड़े होने तक जिंदा बच पाता है। जंगल में रात का वक्त सबसे जानलेवा होता है, इसीलिए इस वक्त बच्चों पर खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी माएं अभी इनके साथ नहीं रह सकती हैं, क्योंकि इस वक्त प्राइड के सबसे माहिर शिकारी के तौर पर इनकी सबसे ज्यादा जरूरत कहीं और है। और फिर बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पर छुपाकर ये सब शिकार पर निकल जाती हैं। शेर एक साथ मिलकर शिकार करते हैं। ये पूकू और इम्पाला के झुंड के पीछे इस उम्मीद से दौड़ते हैं कि शायद इन्हें उनमें से कोई कमजोर या बीमार मिल जाए। जंगल में कमजोरों को बख्शा नहीं जाता है। एंटेलोप बहुत तेज भागते हैं, ये चीता से भी बच सकते हैं, मगर बफेलो किसी टैंक की तरह होते हैं। इन्हें गिरा पाने के लिए पूरे टीम की जरूरत पड़ती है। शेरों को बहुत बार प्रयास करने के बाद कामयाबी मिलती है, लेकिन मिलती जरूर है। इधर फीमेल शिकार में लगी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्राइड के 2 मेल्स अपने 25 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया की रखवाली कर रहे हैं। इनके दहाड़ से न केवल दुश्मन शेर डरते हैं, बल्कि दूसरे शिकारी भी इससे बहुत ज्यादा घबराते हैं, जैसे कि ये हाइना क्लैन। ये लोग भी रात में ही शिकार पे निकलते हैं और इस वक्त बच्चों के अलावा यहाँ बस एक ही बड़ा हाइना है जो इनकी देखभाल कर रहा है। लेकिन मिसफिट और इसके भाई बहन अभी बिल्कुल अकेले हैं और इतने ज्यादा शोरगुल में ये पैनिक करके इधर उधर बिखर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा रिस्की होगा क्योंकि यहाँ की लेपर्ड भी इस वक्त शिकार पे निकली है और ये तो इतनी शांति से चलती है कि पूकू और इम्पाला भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेपर्ड्स और लायंस एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं और इसीलिए ये एक दूसरे के बच्चों को देखते ही उनका काम तमाम कर देते हैं। रात की शीतलता में हिप्पोस भी नदी से बाहर निकल आए हैं। कुछ देर के बाद हाइना क्लैन कुछ लायंस को देखता है जो वॉरथॉग के शिकार का लुत्फ उठा रहे होते हैं। अब मेल्स पेट्रोलिंग पे निकले हैं, बच्चे घर पे हैं और फीमेल्स तो अभी भी शिकार में ही लगी हुई है। तो इसका मतलब ये सब एनसेफोप्राइड के टीनेजर्स हैं। ये हाइना से डरते नहीं हैं, बल्कि उन्हें यहाँ से खदेड़ देते हैं। फिर भोर होते ही हिप्पोस वापस से नदी की सुरक्षा में चल देते हैं। लेकिन एनसेफोप्राइड के कब्स अभी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। बच्चों को जिस जगह पर रहने को कहा गया था वहाँ मिसफिट अकेला बचा है। बाकी के 5 बच्चे कहीं लापता हो चुके हैं। ये देखकर सभी माएं बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है और पूरे जंगल में बच्चों को खोजने लगती हैं।
फिर ये नदी से कुछ दूर पर दो बच्चों को देखती हैं। ये नो मैंस लैंड में है और यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। कुछ देर के बाद माओ को ट्विंस में से मेल कब मिल जाता है। फिर इसकी माँ इसे किनारे पर छोड़कर आगे बढ़ जाती है। दरअसल इसकी बहन और छोटा भाई चलते चलते पड़ोसी शेरों के इलाके में घुस गए हैं। अगर उन शेरों को इनके बारे में पता चला तो फिर तो इन्हें बचा पाना नामुमकिन है। लेकिन अभी किस्मत से पड़ोसी कहीं गायब है और फिर इनकी माँ इन्हें सही सलामत वापस ले आती हैं। बच्चों के लिए इस तरह से खोकर खुद को खतरे में डालना काफी आसान है। इन सब के पीछे इनकी जिज्ञासा और साहस का हाथ है। सारे बच्चे मिल चुके हैं और सबने अपने इस खतरनाक एडवेंचर से बहुत कुछ सीखा है, सिवाय मिसफिट के। ये तो सारी रात वहीं रहा जहां इसे रखा गया था। ट्विंस आजकल अपने पिता के साथ वक्त बिता रहे हैं। वो इनके रखवाले हैं, इसीलिए उनसे दोस्ती करना फायदे का सौदा है। यही सोचकर मिसफिट भी अपने पिता को अप्रोच करता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इसे इग्नोर कर दिया जाता है। इससे मिसफिट काफी उदास होता है और अपनी माँ के पास दूध पीने के लिए आ जाता है। और फिर कुछ ही देर के बाद यहाँ टीनेजर्स की एंट्री होती है। हर रोज की तरह आज भी ये काफी लेट आए हैं। ये रात भर जंगल में इधर उधर घूम के कोहराम मचाते हैं और दिन में सोने और खाने के लिए घर पहुंच जाते हैं। इन्हें देखते ही मिसफिट तुरंत इनके पास जाता है और इन्हें अप्रोच करता है। मिसफिट को शायद ये नहीं पता है कि टीनेजर्स का मूड कब कैसा हो जाए ये कोई नहीं जानता। कभी कभी तो ये किसी छोटे बच्चे की तरह खेलते कूदते रहेंगे, पर कभी कभी ये किसी भयानक शिकारी की तरह खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन अगर शायद मिसफिट को ये सब पता भी होता तब भी ये इनके पास जरूर आता, क्योंकि अकेलापन किसको ही पसंद होता है। लेकिन फिर इसकी माँ इसे बुलाती है और इसे वापस जाना पड़ता है। वक्त के साथ ये परिवार शिकार और घुसपैठियों का पीछा करते करते अपने 25 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में घूमता रहता है। इस दौरान ये हर रोज कोई अच्छी सी जगह देखकर आराम करने के लिए भी रुकते हैं। इस वक्त माओ को सिर्फ आराम चाहिए और ये सुकून से कुछ वक्त बिताना चाहती हैं। वहीं पर बच्चे तो कहीं भी हो, इन्हें सिर्फ एक ही चीज करना होता है, खेल कूद। इस वक्त ये एक पूगू के रिमेन्स के साथ खेल रहे हैं। बड़े ट्विंस आज मीट टेस्ट करने की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अभी इन्हें दूध से पूरी तरह से मीट बेस्ड डाइट पे जाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। मिसफिट हमेशा की तरह आज भी अकेला है। इसे शायद बाकियों को ज्वाइन करने के लिए थोड़े कॉन्फिडेंस की जरूरत है। वैसे अभी भले ही बच्चों ने मीट खाना शुरू कर दिया है, लेकिन यही वो वक्त भी है जब ये सबसे ज्यादा दूध की डिमांड करते हैं। ये सब चाहते हैं कि ये एक साथ ही दूध पिए, लेकिन किसी अकेली शेरनी के लिए एक साथ 6 बच्चों को दूध पिलाना बहुत ज्यादा कष्ट वाला काम है। वैसे इन सब के लिए एक साथ दूध पीना जरूरी भी है, क्योंकि आगे चलकर मेल कप्स को अपना कोएलिशन बनाकर एक नए इलाके को जीतना होगा, जहां ये अपना खुद का परिवार खड़ा करेंगे। और उस समय इनके बचपन की ये बॉन्डिंग्स बहुत काम आएंगी। वैसे इनके बीच के इन लड़ाइयों के मायने मौज मस्ती से कहीं अधिक है, लेकिन यहाँ भी बेचारे मिसफिट को इन सब से दूर ही रहना पड़ता है। टीनेजर्स भी खेलते हैं, लेकिन इनके गेम्स कुछ ज्यादा ही रफ होते हैं। कुछ वक्त बीतता है और शाम हो जाती है। एनसेफेब्राइड के यहाँ से निकलने का वक्त हो चुका है, लेकिन ये क्या, मिसफिट अभी भी सो रहा है और ऐसा लग रहा है कि सब इसे भूल चुके हैं। और फिर जब तक मिसफिट की आंख खुलती है तब तक सब जा चुके होते हैं। इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा, ना इसके भाई बहनों ने, ना टीनेजर्स ने, और यहाँ तक कि इसकी अपनी माँ ने भी नहीं। बेचारा मिसफिट बस इधर उधर दौड़ता रहता है और जंगल के बाकी जानवर इसे काफी क्यूरियोसिटी से देखते हैं। बड़े शेरों के जाने के बाद सब जानवर काफी रिलैक्स्ड हैं, लेकिन मिसफिट अभी बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है। इसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही है। इसे उनकी सख्त जरूरत है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मिसफिट के लिए आज का दिन इसके जीवन का सबसे बुरा दिन है। फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और पूरे जंगल में अंधकार के बादल छा जाते हैं। ऐसे डरावने वक्त में मिसफिट बिल्कुल अकेला है। ये खो चुका है, लेकिन फिर भी अपने परिवार को पुकार नहीं सकता, क्योंकि ऐसे में इसे दूसरे खतरनाक जानवर भी सुन सकते हैं। यहाँ तक कि ये शांत से दिखने वाले हिप्पोस भी कभी कभार लायन कप्स को मार देते हैं। लेकिन मिसफिट इन सब के बावजूद भी ज्यादा घबराता नहीं है, क्योंकि इसे तो पहले से ही अकेले रहने की आदत है। कुछ देर के बाद ये चुपचाप से एक इम्पाला झुंड के पास जाकर बैठ जाता है। यहाँ कुछ और जानवर भी हैं जो रात के अंधेरे में बाहर निकले हैं, जैसे कि ये सवाना खरगोश, नेवले की खानदान का ये मस्की जेनेट, और इन सब से कहीं ज्यादा खतरनाक ये लेपर्ड भी। जानवरों में कई बार ऐसा होता है कि जब ये एक्सट्रीम खतरे को देखते हैं तो इनकी बॉडी शट डाउन हो जाती है, और लेपर्ड को देखकर मिसफिट का हाल भी कुछ ऐसा ही हो जाता है।
लेपर्ड इसके जस्ट सामने खड़े होकर इसे लगातार घूरता रहता है। यहाँ तक कि जेनेट के बीच में आने से भी इसका ध्यान भंग नहीं होता है। पर फिर खुशकिस्मती से यहाँ एक हिप्पो आ जाता है और ये लेपर्ड को भगाकर मिसफिट की जान बचा लेता है। शायद ये दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है जितना हमें लगता है। आज मिसफिट को एक नया जीवन मिला है। टीनेजर्स ने खाना खा लिया है, लेकिन इनका बचा कुछ शिकार हाइना छीन के ले गए हैं और इसी वजह से ये अभी बहुत ज्यादा गुस्से में है। फिर ये खुद से शिकार करने का प्रयास करते हैं। वैसे यहाँ इनकी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, ये तो बस लगातार इम्पालस के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इन्हें निराशा ही मिलती है। वैसे इनके जस्ट पीछे एक बहुत ही खास शख्स है। मिसफिट ने फाइनली अपने प्राइड को ढूंढ लिया है। लेकिन ये क्या, टीनेजर्स मिसफिट के साथ कुछ ज्यादा ही रफ पेश आ रहे हैं। ये इससे किसी खिलौने की तरह खेल रहे हैं। अभी यहाँ पे सिर्फ ये टीनेजर्स ही हैं और इनमें से कोई भी मिसफिट के दर्द को समझ नहीं रहा है। इससे ज्यादा सुरक्षित तो मिसफिट अकेला ही था। टीनेजर्स इस वक्त कुछ ज्यादा ही चिड़े हुए हैं और ये अपनी सारी भड़ास मिसफिट पे निकालने लगते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ मिसफिट की मुश्किलें और बढ़ती जाती हैं। अब तो ऐसा लग रहा है कि टीनेजर्स मिसफिट को मार ही देंगे। अब तो ये किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाना चाहता है, लेकिन इतने बड़े शेरों के सामने ये बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। मिसफिट की माँ इस वक्त उसे ढूंढ रही है और खुशकिस्मती से ये समय रहते ही इसके पास पहुंच जाती है। अपनी माँ को देखकर मिसफिट चैन की सांस लेता है और जल्दी से अपनी माँ के साए में जाकर छुप जाता है। टीनेजर्स तो अभी भी इसका पीछा नहीं छोड़ना चाहते थे और ये इसे अपने साथ वापस ले जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मिसफिट की माँ इन्हें मार पीट के यहाँ से भगा देती है। मिसफिट को अभी कैसा महसूस हो रहा है ये तो बस यही बता सकता है, लेकिन ऐसे जानलेवा रात में सरवाइव कर पाना सबके बस की बात नहीं है। इस छोटे से लायन कब में कुछ तो ऐसा है जो इसे बाकियों से बहुत अलग बनाता है। जंगल में अपने छोटे बच्चों की देखभाल करना किसी चैलेंज से कम नहीं। माँ बाप आने वाले जनरेशन के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। एलिफेंट, हाइना, हिप्पो, जिराफ और लायन सबकी कहानी एक जैसी ही है। मिसफिट एक जानलेवा एडवेंचर से सुरक्षित बच के आ चुका है। इसके बाकी के भाई बहनों के खेल रफ होते जा रहे हैं और अब वो धीरे धीरे ताकत और कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। रेसलिंग करके ये शिकार और लड़ाई के स्किल्स को सीख रहे हैं और इन लड़ाइयों से ही इनकी हायरार्की और बॉन्डिंग भी बनती है। ये सीखने के लिए इन्हें कुछ साल लगेंगे कि एक लायन बनते कैसे हैं। छोटा मिसफिट इन सब जरूरी डेवलपमेंट्स में पीछे छूट रहा है और अब तो इसकी कंडीशन और खराब ही होने वाली है। दरअसल आज सुबह से ही इसे चलने फिरने में बहुत दिक्कत आ रही है। दूसरे बच्चे तो इसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि ये यहाँ हो ही ना, जैसे कि ये ऑलरेडी मर चुका हो। शायद ये सब कल रात की वजह से हो रहा है। टीनेजर्स ने इसे बुरी तरह से घायल कर दिया है। फिर इन सब से थक कर मिसफिट अपनी माँ के पास दूध पीने जाता है, लेकिन ये क्या, यहाँ कुछ तो बदल चुका है। इसकी माँ इसे देखते ही अचानक से उठती है और यहाँ से चली जाती है। इसके बाद भूखा मिसफिट अपनी आंट के पास भी जाता है, लेकिन इसकी आंट भी इसके साथ बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा इसकी माँ ने किया था। जंगल में ममता की बायोलॉजी में एक एक्सेप्शन है। यहाँ कभी कभी माएँ अपने ही बच्चे के खिलाफ चली जाती हैं। आमतौर पर तो ये उन्हें नजरअंदाज करने लगती हैं, पर कभी कभी तो ये अपने ही बच्चों को मार भी देती हैं। फिर देखते ही देखते मिसफिट का पूरा परिवार यहाँ से निकल जाता है। मिसफिट जितना हो सके उतनी तेजी से अपने परिवार का पीछा करता है, लेकिन ये बेचारा चलने में उनकी बराबरी नहीं कर पाता है और इसका परिवार इसके आंखों से ओझल हो जाता है। ये एक बार फिर से अकेला हो चुका है, लेकिन इस बार ये रुकता नहीं है बल्कि लगातार आगे बढ़ता जाता है और फिर फाइनली ये अपने परिवार को खोज ही लेता है। लेकिन यहाँ पर इसके आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तो घायल मिसफिट और कमजोर होता जा रहा है। इसकी रीढ़ की हड्डी जवाब देने लगी है और अभी तो इसे इंजरी से कहीं ज्यादा परेशानी डिहाइड्रेशन से हो रही है। अब तो ये बेचारा सीधा सीधा एक लाइन में चल भी नहीं पा रहा है, लेकिन मिसफिट के हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतना कुछ होने के बाद भी ये हार नहीं मानता है, बल्कि फिर से लगातार बिना रुके चलते चलते अपने परिवार को खोज ही लेता है। ये यहाँ पर कुछ देरी से पहुंचा है, लेकिन असली समस्या तो ये है ही नहीं। हर बार जब ये अपनी माँ या आंट के पास दूध पीने जाता है तब वो उठकर चली जाती हैं। उन्होंने एक निर्णय लिया है, अब से वो इसे दूध नहीं पिलाएंगी।
दरअसल अगर किसी लाइनस को पता चल जाए कि उसके किसी बच्चे के मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वो उसे छोड़कर बाकियों पे ज्यादा ध्यान देने लगती हैं, जिससे उनके जिंदा रहने के चांसेस और बढ़ जाएं। ये सुनने में खराब तो लग रहा है, लेकिन शेरों की दुनिया में ऐसा होना काफी आम है। ये सब देखकर मिसफिट अकेला ही एक जगह पर बैठ जाता है, जिससे कम से कम इसके भाई बहन तो दूध पी सके। लेकिन जब इसकी भूख बर्दाश्त से बाहर चली जाती है, तो ये एक बार फिर से दूध पीने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार भी इसके हाथ निराशा ही लगती है। फिर कुछ देर के बाद सारे बड़े यहीं नीचे मौजूद तालाब की तरफ जाने लगते हैं, पर मिसफिट तो अभी इतना ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो चुका है कि आगे बढ़ने की बजाय ये बस एक ही जगह पर गोल गोल घूमने लगता है। ये धीरे धीरे अपने सेंसेस से कंट्रोल खो रहा है। नीचे पानी में छुपा क्रोकोडाइल तो बस किसी की गलती का इंतजार ही कर रहा है। माओ को ये अच्छे से पता है कि ये कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसीलिए ये सबको इस खतरे से आगाह करती हैं। लेकिन एकदम कमजोर और पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके मिसफिट को ये समझ नहीं आता है कि नीचे उतरने का एक आसान रास्ता भी है, और ये सीधा खड़े चट्टान से ही नीचे उतरने लगता है। अगर एक बच्चा, एक माँ का अपना बच्चा किसी डायरेक्ट खतरे में हो, तो वो माँ क्या करेगी? वही मिसफिट की माँ ने भी किया। ये बड़े ही समझदारी से मिसफिट की जान बचा लेती हैं। मिसफिट को तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि अभी इसके साथ हो क्या रहा है, और आज इतने समय के बाद इसे पानी नसीब हुआ है। एक बार पानी पी लेने के बाद मिसफिट को थोड़ा होश आता है, और फिर ये थोड़ा संकोच करते करते अपनी माँ के पास दूध पीने जाता है, और इस बार आखिरकार वो इसे दूध पीने देती हैं। ये मील इसके लिए बहुत जरूरी था, लेकिन ये अभी भी घायल है, और अभी भी ये अपने परिवार के साथ साथ नहीं चल सकता है। लेकिन इस बार परिवार के आगे बढ़ने के बाद कुछ तो अलग हुआ है। इसके भाइयों में से एक पीछे मुड़ा और मिसफिट के आने का इंतजार करने लगा। फिर एक एक करके पूरा परिवार रुकता गया और सब इसके आने का इंतजार करने लगे। आज मिसफिट को जीने का दूसरा मौका मिला है। सच में मिसफिट में कुछ तो ऐसा है जो इसे सबसे खास बनाता है। तो ये थी मिसफिट द लायन कब की कहानी। वैसे अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। अगर आपको मिसफिट के आगे की कहानी भी देखनी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में #part2 जरूर लिखिए। तब तक के लिए इस वीडियो पे क्लिक करके एक ऐसे ही और कहानी का लुत्फ उठाइए।